आखिरकार मल का अंत होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद शिव शक्ति एक नहीं हो पाए थे। मल के षड्यंत्र के कारण शिव और शक्ति आमने सामने खड़े हो चुके थे। रुद्र अवतार और महाकाली के बीच का मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा था। स्थिति इतनी विकराल थी कि दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन उसी समय इस पूरी कहानी में मणि का प्रवेश होता है, जो पूरा खेल पलट देता है। हालांकि उससे पहले का घटनाक्रम अत्यंत रोचक था। महाकाली इस समय तक मल की रक्षा के लिए महादेव के अवतार रुद्र के सामने खड़ी हो गई थी। महाकाली ने स्पष्ट कहा कि उसने मल को वचन दिया है और शक्ति का वचन कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसका कहना था कि महादेव ने कभी भी शक्ति के वचनों को पूरी तरह समझा ही नहीं। महादेव और रुद्र दोनों अत्यंत क्रोध में थे और बार बार यह समझा रहे थे कि मल का अंत होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि मल जीवित रहा तो ये समाज के लिए एक खतरनाक उदाहरण बनेगा। अगर इस समाज में ये संदेश नहीं गया कि पाप का अंत निश्चित है, तो आगे चलकर और भी कई लोग मल बनने का प्रयास करेंगे और शिव शक्ति को अलग करने के षड्यंत्र रचेंगे। महादेव का मानना था कि एक दुष्ट का अंत करके ही समाज को दिशा दी जा सकती है। लेकिन महाकाली का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो महादेव को ये स्मरण कराती हैं कि जैसे वो अपने भक्तों को प्रेम देकर, जीवनदान देकर या आशीर्वाद देकर उनके भविष्य की परवाह किए बिना उन्हें वरदान दे देते हैं, उसी तरह शक्ति का भी अपने भक्तों से प्रेम है। चाहे भक्त अच्छा हो या बुरा, अच्छे कर्म करे या गलत, शक्ति के लिए वो भक्त ही होता है। और जब किसी भक्त से प्रेम में कोई वचन दिया गया है तो वह वचन निभाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे सामने स्वयं महादेव क्यों न खड़े हों। महाकाली कहती है कि वो भी चाहती है कि मल का अंत हो, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह महादेव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यह वचन टूटता है तो ये शक्ति और महाकाली दोनों का अपमान होगा। और ऐसा उदाहरण संसार में नहीं जा सकता कि पार्वती का वचन महादेव के सामने मौल्यहीन हो। महादेव के सामने ये स्थिति अत्यंत विचित्र थी। एक तरफ धर्म और समाज के लिए मल का अंत आवश्यक था और दूसरी तरफ शक्ति का वचन आड़े आ रहा था। इसी बीच दूसरी ओर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। असुर सैनिकों ने मिलकर इंद्रदेव को कैद करने की कोशिश की ताकि वो मणि को वो गांठ न बता पाए जिससे मणि मल का अंत कर सके। लेकिन इंद्रदेव अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने उन असुरों को मूर्ख कहकर उनका उपहास उड़ाया और क्षण भर में ही उन तीनों असुरों का संहार कर डाला। इसके बाद इंद्रदेव ने मणि को आदेश दिया कि वो तुरंत शिव शक्ति की सहायता करने के लिए जाए, क्योंकि यही वो समय था जब उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। उधर युद्ध क्षेत्र में रुद्र का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके मार्ग में न आए, क्योंकि आज मल का अंत हर हाल में होगा और यह कार्य केवल रुद्र ही करेंगे। लेकिन महाकाली अपने वचन के कारण उनके सामने अडिग खड़ी थी। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें महादेव से भिड़ना ही क्यों न पड़े, वो अपना वचन तोड़ने नहीं देंगी। इस संसार में ऐसा गलत उदाहरण नहीं जा सकता कि शक्ति के वचन का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो अपने वचन की रक्षा करने के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये सुनकर महादेव क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं। उनके पांव तले मानो जमीन खिसक जाती है। सारे देवता भयभीत और स्तब्ध होकर देख रहे थे कि आखिर यह मंथन किस ओर जाएगा, क्योंकि यह सर्वविदित था कि रुद्र और महाकाली दोनों ही विनाशक हैं और अगर इन दोनों का टकराव हुआ तो संसार का सर्वनाश निश्चित है। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच अचानक मणि का प्रवेश होता है। जैसे ही मणि युद्धभूमि में पहुंचता है, मल के चेहरे का आनंद पलभर में भय में बदल जाता है। अब तक मल इस दृश्य का आनंद ले रहा था कि शक्ति और शिव एक दूसरे से युद्ध करेंगे, लेकिन मणि को देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। मल को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत निकट है, क्योंकि जिस वचन पर वो टिककर बचने की कोशिश कर रहा था वो दरअसल उसे नहीं बल्कि मणि को मिला था। अगर मणि उस वचन को वापस ले लेता है तो फिर कोई भी शक्ति उसे महादेव और देवी पार्वती से नहीं बचा सकती। इस बात से मल के भीतर घबराहट और चिंता दोनों एक साथ पनपने लगते हैं। मणि ने इस वक्त वो कदम उठा लिया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने महाकाली से कहा कि मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूं ताकि आप मल का अंत कर सके, ताकि आप मेरे दादा का अंत कर सके और पूरे जेजोरी गांव के साथ साथ इस संसार में ऐसा कठोर उदाहरण पेश करें कि जो भी गलत करेगा उसे गलत ही फल मिलेगा। गलत कर्मों का फल सदैव गलत ही होगा। ये सुनकर मल का हृदय कांप उठा। उसके भीतर भय समा गया और वो घबराकर कहने लगा कि नहीं मणि, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि मणि ने ये कर दिखाया था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेकर अपने दादा के लिए मिला हुआ वचन वापस ले लिया था, जिससे महाकाली अब वचन मुक्त हो चुकी थी। जैसे ही यह हुआ,
महाकाली और रुद्र एकजुट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से एक ही त्रिशूल पकड़ लिया। यह वही त्रिशूल था जो पापी मल के अंत का कारण बनने वाला था। रुद्र और महाकाली ने एक साथ उस त्रिशूल को पकड़ते ही अपार शक्ति का संचार किया और अगले ही क्षण त्रिशूल सीधे मल के शरीर में प्रविष्ट हो गया। मल की चीखें चारों दिशाओं में गूंज उठी और उसके पेट में त्रिशूल धंसते ही उसका अंत निश्चित हो गया। इस दृश्य को देखकर मणि की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके मन में गहरा द्वंद्व था, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने जीवन में सबसे अधिक प्रेम किया वही उसका दादा था, लेकिन आज उसी दादा का अंत होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहा था। उसके हृदय में पीड़ा थी, परंतु कहीं न कहीं ये संतोष भी था कि उसने सत्य का साथ दिया और शिव शक्ति के पापों का भागीदार बनने से बच गया। मणि को ये भी एहसास हुआ कि उसके दादा ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया, और इस धोखे को जानने के बाद उसने सही राह चुनी, महादेव और महाकाली का साथ दिया और संसार के सर्वनाश को रोक लिया। इस क्षण वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन उसके हृदय में ये संतोष था कि उसने धर्म और सत्य का मार्ग चुना और सही समय पर सही निर्णय लिया, जिससे न तो शिव शक्ति मृतक हुए और न ही जेजोरी का विनाश हुआ। जैसे ही मल का अंत हुआ, पूरा कैलाश मानो प्रसन्नता से झूम उठा। कैलाश पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं के स्वर गूंज उठे और महादेव महाकाली का जयकारा चारों दिशाओं में प्रतिध्वनित होने लगा। उधर जेजोरी गांव में लोग उल्लास से भर गए और हर हर महादेव, जय महाकाली के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हुआ ये पापों का सर्वनाश और सत्य की विजय मानो संसार को यह नियम याद दिला रहा था कि सच्चाई कभी पराजित नहीं होती और जिसका मन करुणा और शुद्धता से भरा होता है, भगवान सदैव उसी के साथ रहते हैं। दूसरी ओर कैलाश में शिवगण अत्यंत प्रसन्न थे। वे कहते थे कि बहुत वर्षों के बाद हमारे महादेव और देवी पार्वती पुनः कैलाश लौट रहे हैं। इसी आनंद में सब लोग सजावट की तैयारियों में जुट जाते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय स्वयं अपने हाथों से कैलाश सजाने लगते हैं और शिवगणों के साथ मिलकर वे इस तरह सजावट कर रहे थे जैसे आज से पहले कभी भी न की गई हो, क्योंकि यह अवसर अत्यंत विशेष था, उनके महादेव और उनकी माता महाकाली का पुनः कैलाश में आगमन। उधर स्वर्गलोक में भी ब्रह्मदेव, नारायण और देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं। नारायण कहते हैं कि शिव शक्ति की यह लीला अद्भुत है, ये संसार के लिए एक सबक भी है और एक कठोर उदाहरण भी कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और धर्म की विजय शाश्वत है। ब्रह्मदेव भी प्रसन्नता से भर जाते हैं, क्योंकि उनकी भी यही इच्छा थी कि शिव शक्ति पुनः कैलाश लौटे। पूरे स्वर्ग में उत्सव का माहौल छा जाता है, किंतु इस खुशी के बीच भी कहानी अधूरी थी, क्योंकि जब शिव शक्ति कैलाश की ओर लौटने लगे तभी अचानक स्थिति ने नया मोड़ ले लिया। रुद्र अवतार तो प्रसन्न थे कि इतने वर्षों बाद वे अपने शिवगणों से मिलेंगे, उनके स्नेह को देखेंगे और कैलाश में पुनः निवास करेंगे। महादेव भी भावुक हो उठे थे, लेकिन तभी देवी पार्वती अपने महाकाली स्वरूप में रुककर कहती हैं कि नहीं महादेव, हम कैलाश नहीं जा सकते। महादेव आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, आखिर क्यों देवी? हम तो अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुके हैं, पापों का अंत हो चुका है, संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो चुका है, तो अब हमें कैलाश लौटना चाहिए। लेकिन देवी पार्वती कहती है कि नहीं महादेव, अभी बहुत से प्रश्न शेष हैं। उन्होंने कहा कि हर बार मुझे ही सारी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है, हर बार मेरे वचन क्यों तुच्छ हो जाते हैं और आपके वचन ही क्यों सर्वोपरि माने जाते हैं। आपने इस बार भी मेरे वचन का उल्लंघन कर मल का अंत करने की ठानी थी। ये तो मणि था जिसने समय रहते वचन को वापस ले लिया। आप इस संसार के विनाशक हैं, न रचयिता हैं और न संचालक, फिर भी आप सभी को वचन देते रहते हैं, उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं और वही शक्तियां अधिकांश लोग गलत कर्मों में प्रयोग करते हैं। देवी पार्वती के इन तीखे शब्दों से महादेव क्षण भर के लिए मौन हो जाते हैं, उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। पूरा वातावरण गंभीर हो उठता है, क्योंकि यह संकेत था कि अभी भी इस कथा का अंत नहीं हुआ है और आगे की राह और भी कठिन और भावनात्मक होने वाली है।